अस्सलाम वालेकुम। सोलर के बारे में जो सोलर पैनल है, सोलर प्लांट है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी एंगल, इसका तरतीब। लेकिन आपके ज़हन में एक बात घूम रहा है कि 6 सोलर इकट्ठा करना या 8 सोलर एक जगह पर लगाना या 10 सोलर, 12 सोलर, तो उसका तरतीब कैसे करेंगे आप लोग? किस तरीके से लगाएँगे? उसका 2 तरीकों में लगे जाता है, 2 तरतीब है उसका। एक है सीरीज़ और दूसरा नंबर है पैरेलल। ठीक है, दो किस्म के तरीकों में हम सोलर प्लेट लगाएंगे, लेकिन आज मैं बात करूंगा सीरीज का। आप पहले ये बात अपने जहन में रखो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें है, बिजली पैदा करने वाला है या बिजली खर्च करने वाला है, इसको सीरीज और पैरेलल में फर्क क्या है कि लोग क्यों सीरीज में मांग रहा है या पैरेलल में मांग रहा है। पहले बात करता हूँ सीरीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सोलर पैनल है, जैसे, और इसका 50 वोल्ट करंट है और 585 इसका वाट है। ठीक है, और 26 इसका एम्पियर है। ये तीन चीज़ों हर सोलर में मौजूद होगा। जो 585 वाट का सोलर है और 50 वोल्ट करंट बनाता है, तो वो ज़रूर 25, 26, 27 एम्पियर हो सकता है। इससे बड़ हो सकता है, लेकिन जब इससे छोटा एम्पियर आपको देता है तो वो कमज़ोर और ख़राब लो क्वालिटी का सोलर हो सकता है। सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ सोलर प्लेट का। आपके पास एक सोलर प्लेट है और ये आपके पास दूसरा सोलर प्लेट है और ये आपके पास तीसरा सोलर प्लेट है। पहले आप सोलर प्लेट के बारे में इसलिए बात करता हूँ, सोलर प्लेट इसलिए बनाए कि आप लोगों को पता चल जाए कि सोलर का बात भी हो रहा है और सीरीज और पैरेलल का जानना भी हो सकता है। ये आपके पास सेम टू सेम ऐसे सोलर पैनल है। ठीक है, 50 वाट करंट ये भी देता है और 585 वाट भी है। अब बात ये है कि इससे भी इसका प्लस और इसका माइनस है, इसका माइनस और इसका प्लस, इसका माइनस इसका प्लस, ये सारा इसके आउट करंट है। जो ये करंट निकालता है, तो ऐसे ऐसे दो दो तारे निकली हुई है, एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, इन दोनों का ये इसका आउट करंट का कनेक्शन है। अब बात करता हूँ सीरीज का। आज मैं बात करूंगा सीरीज में। सीरीज आप जान ली, जब भी कोई सोलर प्लेट, बैटरी, लाइट है, जो भी चीज़ सीरीज पे लगता है, लेकिन जो पावर देने वाला चीज़ सीरीज पे लगता है, तो उसमें वोल्ट, जो वाट है, वोल्ट, ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन एम्पियर जो है ये अपनी जगह पर खड़ा है। एम्पियर कभी बड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 सोलर पैनल है, ठीक है, और 50-50 वोल्ट है और 585 वाट है। वाट बस एक ही वाट है, इसका बात खत्म। इसकी सीरीज और पैरेलल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर तुम ये 585, ये 585, ये 585 पैरेलल में लगाए तो अलग बात है। अब बात करता हूँ तो सीरीज का। इस सीरीज सीरीज ऐसे लगता है, इसका जो प्लस कनेक्शन है ये इसके माइनस के साथ टच होता है। ठीक है, ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है, ऐसे, और इसका जो प्लस है ये इसका माइनस से टच होता है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज में लगता है। आपके पास एक माइनस इधर बचा और एक प्लस इधर, ये दोनों तुम किसी भी लोड या बैटरी या इन्वर्टर किसी भी चीज़ से आप टच करेंगे तो ये तीन जो प्लेट है हमारे पास सोलर पैनल है, ये मैंने सीरीज में लगा दी। समझ जा? अब सीरीज तुम्हारे समझ में आएगी कि सीरीज का ये तरतीब है, लेकिन आपकी समझ में ये बात नहीं आई कि सीरीज को हमने ये सीरीज में लगाया, लेकिन मुझे इसने क्या फ़ायदा दिया था। अगर आप इन्वर्टर चेक करेंगे, ज़्यादातर इन्वर्टर पे लिखा हुआ है 500 वाट डीसी, 450 वाट डीसी, वीडीसी लिखा हुआ है लास्ट में। ऐसे एक तरफ उस उधर लिखा हुआ है कि मैक्स वोल्टेज। ठीक है, एक साइड पे जो बेजर लगी हुई है, इन्वर्टर के साइड पे जो स्टेकर लगी हुई उसमें लिखी हुई है कि सोलर मिक्स वोल्टेज, सोलर मिक्स वोल्टेज लिखी हुई है। उस सोलर मिक्स वोल्टेज को आगे ऐसे लिखी हुई है 450
वाट डीसी, या लिखे हुए हैं 500 वाट डीसी, 600 वाट डीसी। ऐसे जितना अच्छी क्वालिटी और एडवांस इन्वर्टर है तो उसमें ज़्यादा वीडीसी लिखी हुई है। पुराने जो इन्वर्टर थे उसमें तकरीबन 100 वीडीसी या 105 वीडीसी, वो दो दो सोलर, जो बड़े से पुराने जो इन्वर्टर है उस पर इतना बड़ा सोलर भी मौजूद नहीं था पहले मार्केट में। इसकी वजह से तो उसने वीडीसी बहुत कम रखा था। जो पहले सोलर मौजूद थे वो 280 था, वो 24 वोल्ट का था। अगर तुम 100 करंट बनाता है तो कम से कम 4 सोलर इकट्ठा करना है। लेकिन जब आपने इन्वर्टर के साइड में जो स्टिकर लगी हुई है उस पर तुमने देखा कि सोलर मिक्स वोल्टेज एन फुट कितना रहता है, तो उधर लिखा हुआ है 450 500 जितना भी लिखा हुआ है तो तुम अपने सोलर उसी की हिसाब में लगाना चाहिए। आपके पास सोलर का वोल्ट है 50 50 50, इससे 150 बनता है, लेकिन 500 लिखा हुआ है तो तुम 10 सोलर उसके साथ लगा सकता है। अगर 50 50 वोल्ट 10 सोलर का इकट्ठा करें तो 500 बन जाता है, लेकिन तुम 500 नहीं करेंगे, तुम 9 सोलर इकट्ठा लगा सकता है। एक जगह पर 9 सोलर का सीरीज बना सकता है, इसलिए कि जब धूप ज़्यादा है, सूरज बहुत तेज़ है, उसका गर्माइश और लाइटिंग तेज़ है, तो इसकी वजह से जो ये सोलर है ये 50 से 55 56 57 58 तक अपना करंट पहुंचा सकता है। जो वाट है इसका, वोल्ट है इसका, वो तकरीबन 57 58 करंट तक पहुंच जा सकता है। तो तुम जब हिसाब करेंगे 500 वीडीसी का, इन्वर्टर के साइड पे जो सोलर का वीडीसी है वो 500 है, और तुम हिसाब करेंगे कि मैं अब 500 के लिए बराबर करूंगा, तो तुम इसका रेंज जो है ये 50 से नहीं, ये 58 से ज़रब करो। जब सूरज ज़्यादा हो जाए, धूप का तपश ज़्यादा है तो ये ज़्यादा करंट निकालता है। अगर तुमने 500 की 10 सोलर लगाई और ये 58 पर पहुंची और 8 ज़रबे और 10 सोलर पे तुम ज़रब दे तो 80 वोल्ट का करंट आपके पास ज़्यादा हो जाए, तो वो एक सोलर नहीं 2 सोलर से भी तकरीबन मुकाबला करता है। 12 सोलर तक का बात पहुंचा तो वो 500 वीडीसी है, वो 530 तक बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आगे फिर वो अंदर जो IGBT लगी हुई है वो जल जाता है और ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप 9 सोलर जिस पे 500 लिखा हुआ है वीडीसी, तो इस पे आप सिर्फ और सिर्फ 9 सोलर इकट्ठा करें या 8 सोलर एक जगह पर लगा सकता है, एक सीरीज पे लगा सकता है। अब बात करता हूँ सीरीज के फायदा क्या है और लोग सीरीज पे क्यों लगाता है। इसलिए हम सीरीज पे लगाएंगे कि ये 500 वीडीसी जो इस पे लिखा हुआ है और इस इन्वर्टर को 500 वाट डीसी करंट की ज़रूरत है इस करंट पूरा करने के लिए, एम्पियर पूरा करने के लिए नहीं। एम्पियर तो अपनी जगह पर खड़ा हो सकता है, मुझे सिर्फ वाट बढ़ाने के लिए अब सोलर को सीरीज में लगाना चाहिए। सबसे पहले बात, अपनी बात ज़हन में रखो, अगर तुमने कोई भी सोलर पैनल सीरीज में लगा दिया, ये और ये तीनों तुमने सीरीज में लगा दिए, ठीक है, तो आपके पास 150 या जब धूप ज़्यादा है तो 166 67 तक करंट आपको दे सकता है। ये वोट, जो वोट है वो 158 150 से लेकर 168 67 172 तक पहुंच सकता है, उतना करंट आपको देता है। लेकिन इसका जो एम्पियर है ये 25 ही रहेगा, ये 25 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये सीरीज में हमेशा वोल्ट बढ़ सकता है लेकिन एम्पियर अपनी जगह पर खड़ा है, एम्पियर अपनी जगह से नहीं गुजर। अगर एक सोलर जब तुम करंट 58 तक पहुंच जाए तो इसका एम्पियर 26.5 ऐसे पहुंच सकता है, ऊपर जाता है थोड़ा, 1 एम्पियर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे वोल्ट बढ़ता है इसके साथ डबल होता है, इसके साथ ट्रिपल होता है, ऐसे एम्पियर 25 25 50 और 50 25 75 नहीं बन सकता, ये अपनी जगह पर 25 ही खड़ा है। जब धूप ज़्यादा है तो 26.5 हो सकता है, 26.8 हो सकता है, लेकिन बाकी ये अपनी जगह पर बिल्कुल खड़ा है, एम्पियर में कोई असर नहीं डालता। जब तुम कोई भी बैटरी सोलर जो भी चीज़ सीरीज पे लगाता है तो वो एम्पियर पे कोई असर नहीं डालता, वो सिर्फ और सिर्फ वोल्ट ज़्यादा खर्च भी कर सकता है और वोल्ट ज़्यादा ले भी सकता है। ज़्यादातर लोग, हम दुकानों में अक्सर लाइटें लगाएंगे, जो लाइटें ज़्यादा बिजली खर्च करता है तो हम वो सीरीज में लगाएंगे तो वो कम खर्च करता है। उसी तरतीब से यही भी हो सकता है, जैसे तुमने 1 सोलर 2 सोलर 3 सोलर 10 सोलर एक सीरीज में लगा दी तो इसका जितना भी एम्पियर है इतना ही एम्पियर आपको देगा, एम्पियर नहीं बढ़ा सकता। अगर तुमने वोल्ट बढ़ा सकता है, वोल्ट बढ़ सकता है।
आपको इसलिए हम सीरीज़ में लगाएंगे कि मेरे पास जो इन्वर्टर है या हमारे पास बैटरी ज़्यादा है तो उसको हम करंट पूरा करने के लिए ये सीरीज़ पे लगाएंगे। जो सोलर पैनल है वो हम सारे सीरीज़ पे लगाएंगे। इसलिए तो हम 8 8 6 6 10 10 सोलर प्लेट इकट्ठा करें और एक इन्वर्टर पे लगाएंगे तो वो हमें वोल्ट भी पूरा देता है और एम्पियर भी अपनी जगह पर है। ठीक है, हमें ज़्यादातर वोल्ट की ज़रूरत है। ये जो करंट बनाता है 220 वोल्ट एसी करंट, तो ये डीसी भी पावर होने वाला चाहिए। जितना पावर इसका ज़्यादा है, तुमने शायद 15 16 सोलर इकट्ठा करें तो उससे तकरीबन 150 हज़ार में 16 तो 800 880 890 करंट बनता है। ठीक है, तो 890 करंट आपको कम से कम 8 किलोवाट लोड उठा सकता है। लेकिन एक बात और है, जब सीरीज में अच्छा करंट मुझे देता है तो हम पैरेलल पे क्यों लगाते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं पैरेलल के बारे में बात करूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचे और आप उससे फायदा हासिल